नमस्कार, वेलकम। आज हम फिर से बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। और इससे पहले दो वीडियोस में हम बात कर चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स की। कैपिटल, ड्राइंग्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, गुड्स, परचेजेज एंड परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और अगर आपने इन टर्म्स को अभी तक नहीं समझा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज भी जो हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगी। किसी भी बिजनेस को चलाने का पर्पस होता है प्रॉफिट। तो आज के जो हमारी टर्म्स हैं प्रॉफिट से रिलेटेड हैं। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है या लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, उस प्रॉफिट को निकालने के लिए जो रेवेन्यू होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं और ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। आज ये हम सारे इस वीडियो में इन सभी टर्म्स को हम लोग समझेंगे। सबसे पहली टर्म है प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस जो है प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। तो प्रॉफिट है क्या? उस बिजनेस में जो हमें इनकम आई है, उस बिजनेस ने जो कमा के हमें दिया है, यदि उस बिजनेस में होने वाले खर्चों से वो ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, इनकम 10,000 की है, एक्सपेंसेस 2,000 के हैं, तो डेफिनेटली प्रॉफिट कितना हो रहा है? 8,000 का। तो इनकम को हम यहाँ पे रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। रेवेन्यू का मतलब है, मान लीजिए आप यहाँ पे एक शुगर मिल चला रहे हैं, तो आपका पर्पस क्या है? मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? आप चीनी बना के उसको बेचना चाहते हैं और जब आप उसको बेचेंगे तो उससे आपको इनकम आएगी, उसको रेवेन्यू बोलेंगे। उस इनकम को कमाने के लिए आपको खर्चे करने होंगे, आपको रॉ मटेरियल खरीदना होगा, आपको फैक्ट्री में उस रॉ मटेरियल के ऊपर काम करना होगा और काम करने के बाद उसको बेचने के लिए भी खर्चे करने होंगे। ये रिलेटेड कॉस्ट है। तो आपको जो इनकम मिली चीनी बेच के, उस चीनी को बनाने और उसको बेचने के लिए जो खर्चे किए, उस इनकम में से आप उन खर्चों को कम कर देंगे तो आपको प्रॉफिट का पता लगेगा। और यहां पे हम एक बात करते हैं अकाउंटिंग ईयर की। जब भी हम अकाउंटिंग में प्रॉफिट की बात करते हैं तो अकाउंटिंग वर्ष के अंत में पूरे साल में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो बताता है। तो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में जो भी इनकम हुई है, जो भी रेवेन्यू आप आई है, उसी साल के जो उसके खर्चे हैं उसमें से उन दोनों को कंपेयर करके, इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करके हमें प्रॉफिट या लॉस का पता लगता है। प्रॉफिट को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है लेटर ऑन स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट जो है वो किसको मिलता है? तो बिजनेस में जो बिजनेस का ओनर है, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, वो पैसा लगाते हैं बिजनेस इस उम्मीद में कि बिजनेस लाभ कमाएगा और वो लाभ उन्हें मिलेगा। तो इसलिए इस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ऑनर्स इक्विटी इससे इंक्रीज हो जाती है। प्रॉफिट से अपोजिट वर्ड है लॉस। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं इनकम से तो आपको लॉसेस होते हैं। इनको बिजनेस में हम दो सेंस में लेते हैं। पहली बात, इनकम 10,000 है, एक्सपेंसेस 12,000 है, पूरे साल का आपको लॉस कितना हो गया? 2,000। दूसरी बात, आप यहां पे बात करते हैं बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है, आपको लॉसेस ऐसे होते हैं, ये एक लॉसेस एक ऐसी क्षति है जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। आपके पास, बिजनेस के पास से फॉर एग्जांपल लॉस बाय थेफ्ट हुआ, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट हुआ, तो चोर आपके फैक्ट्री के अंदर आए, जो आपकी गुड्स थी उनको उठा के ले गए, तो आपके पास से चला तो गया, कुछ बेनिफिट तो ले गए वो आपसे, पर उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला। एक्सपेंसेस और लॉसेस में यही डिफरेंस होता है। एक्सपेंसेस जब भी बिजनेस करता है तो उसके बदले में बिजनेस को कुछ मिलता है, पर लॉसेस में बिजनेस का एक बेनिफिट चला तो जाता है पर उसके बदले में बिजनेस को कुछ भी नहीं मिलता है। यहां पे एक्सपेंसेस का मतलब है रिलेटेड कॉस्ट, जो रेवेन्यू कमाने के लिए हमारी लगी है, और यहां पे भी एक साल की हम बात करेंगे। और लॉसेस जो है वो कैपिटल को लेस कर देंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, तो लॉसेस कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट टर्म है, जब हम यहां पे देख रहे हैं तो बार बार टर्म आ रही है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होती है? जब भी हम किसी बिजनेस को चलाते हैं तो उसका जो ऑपरेशन होता है, मेजर एक्टिविटी जो होती है, उससे जो इनकम हमें आती है, हम यहां एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं शुगर मिल का। तो शुगर मिल का मेन एक्टिविटी है चीनी बनाना और उसे बेचना। चीनी बेचने से जो आपको पैसा मिला है वो आपकी रेवेन्यू है।
ये रेवेन्यू का एक पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है, इसके अलावा कोई भी अन्य सोर्स, उससे अगर आपको इनकम आ रही है तो उसको भी रेवेन्यू में जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो इनकम कमाता है, उसके पास पैसा होता है, तो उस पैसे को वो बैंक में रख देता है सेविंग के रूप में और उससे इंटरेस्ट कमाता है। तो इसी तरह अगर बिजनेस के पास एक्सेस मनी है, फंड्स हैं, तो वो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे उनको इंटरेस्ट मिल सकता है। तो इंटरेस्ट भी उनकी एक इनकम हो सकती है, डिविडेंड भी उनकी एक इनकम हो सकती है। आपके पास बिल्डिंग में कुछ स्पेस खाली, आपने वो किराए पर दे दी, तो रेंट भी आपकी इनकम हो सकती है। तो बिजनेस को किसी भी तरीके से अगर इनकम आ रही है तो उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। चाहे आपकी मेन एक्टिविटी जैसे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस होता है या तो कुछ गुड्स बेच रहा होगा या सर्विसेज बेच रहा होगा, उससे जो पैसा आएगा वो मेन एक्टिविटी से हो गया। इसके अलावा और सोर्सेज जो अभी हमने डिस्कस किए, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, इन दोनों को मिला के जो टोटल होगा वो आपका रेवेन्यू होगा। ये इनकम है, आपकी आगत है। ये एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा चला जाना। जैसे हम अपने जीवन में बहुत से खर्चे करते हैं, खर्चे करने का मतलब हमारा पैसा जा रहा है, हम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो अगर आप बिजनेस के लिए एक मशीनरी खरीद रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं, तो आप उसकी पेमेंट तभी कर देंगे तो आपने बोल दिया पैसा चला गया, पेड कैसे, पेमेंट हो गई, स्पेंड कर दिया मनी। अगर आप पैसा तभी पे नहीं करते हैं, इसका मतलब आप मशीनरी उधार खरीद रहे हैं। उधार खरीद रहे हैं तो जिस पर्सन से आपने मशीनरी खरीदी है उसको बाद में आपको पेमेंट करनी है, वो आपकी लायबिलिटी बन गई। तो एक्सपेंडिचर यदि आप पे कर देते हैं तो पैसा कम हो जाएगा, नहीं पे करेंगे तो वो आपकी एक लायबिलिटी को जनरेट करते हैं। तो अब हम खर्चा कर क्यों रहे हैं? जैसे हम अपने जीवन में भी कोई खर्चा करते हैं तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, बिना रीजन के हम खर्चा नहीं करते। हम किसी बेनिफिट के लिए, अपना कुछ बेनिफिट लेने के लिए ही खर्चा करते हैं। तो बिजनेस भी कुछ बेनिफिट या सर्विसेज लेने के लिए ही खर्चा करता है। जैसे एक बिजनेस, अभी हमने बात की, शुगर मिल है, तो उसके लिए मशीनरी चाहिए, एसेट चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तो ये सब बनानी पड़ेंगी, खरीदनी पड़ेंगी, तो पैसा लगेगा। आपको यहां पे वर्कर्स रखने पड़ेंगे, आपको यहां पे एम्प्लॉयज वर्कर्स रखने पड़ेंगे, आप लोगों को बहुत सी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विस, आप लोगों को टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इस तरह की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। अल्टीमेटली आपको वहां पे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जब हम यहां पे बात करते हैं एक्सपेंडिचर होता क्यों है? क्योंकि बिजनेस ने कुछ बेनिफिट लेना है, एक्सपेंडिचर से कुछ बिजनेस को मिलेगा। और एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम जो खर्चा कर रहे हैं यदि उसका बेनिफिट एक साल के अंदर ही हमें मिल गया है तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यदि एक साल से ज्यादा समय तक मिलेगा तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग खरीदी जिसकी लाइफ 20 साल है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि लंबे समय तक बिजनेस को वो सर्व करेगा। जबकि अगर आपने एक वर्कर से काम लिया, उसकी सैलरी है 5,000 रुपया, पूरे साल के कितनी बन गई? 60,000 रुपये, तो उसका खर्चा कितना हुआ? 60,000। अकाउंट्स हम बनाते हैं 31 मार्च को, 31 मार्च को एक साल उसका पूरा हो गया, तो उसका कितना खर्चा हो चुका है? 60,000 रुपया बन चुका है, उसका खर्चा है, आपने उसको पे कर दिया। अल्टीमेटली जो उससे काम लिया था वो बेनिफिट आप ले चुके हैं, उसकी पेमेंट कर चुके हैं या कर देंगे, पर बेनिफिट तो आपने ले ही लिया है। जब बेनिफिट आपने ले लिया है तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ये एक्सपेंसेस जो होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को ही हम एक्सपेंसेस बोलते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके एसेट्स को जनरेट करते हैं। ये एक्सपेंसेस रेकरिंग होते हैं, जो बार बार होते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं होते, ये गैर आवर्तक होते हैं। और जब हम बात करते हैं, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं तो उनका बेनिफिट हम उठा चुके होते हैं। 31 मार्च तक उनका हमने जो भी बेनिफिट है वो उठा लिया होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सपायर्ड कॉस्ट। जबकि एसेट जो होते हैं उनका बेनिफिट अभी तक हमने नहीं उठाया है, तो उसको बोलेंगे अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। जैसे हमने एक्सपेंसेस का एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हमने यूज़ की है रेवेन्यू अर्न करने के लिए, जो एम्प्लॉयज़ हमने यूज़ किए हैं उनको सैलरीज देनी है, या हमने बिल्डिंग किराए पर ली है तो उसका रेंट देना है, तो क्योंकि बेनिफिट आपने उठा लिया है तो वो आपका एक्सपेंस है। जबकि किसी एसेट को खरीदने के लिए या उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए जो भी आप खर्चा करते हो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है, मशीन खरीदी शुगर मिल के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस मशीन के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उस मशीन को चलाने के लिए पावर का खर्चा पे किया, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कार खरीदी, मोटर गाड़ी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको चलाने के लिए पेट्रोल का खर्चा हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग जब एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो उसमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस आते हैं। अब ये बात करने की बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। जो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होती हैं, जो लेन देन बिजनेस के अंदर होते हैं, उनको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और ये जो लेन देन है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करते हैं। इन लेन देनों के कारण हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी एसेट्स बढ़ेंगी, लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, इनकम बढ़ेगी, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे या कम होंगे, कुछ ना कुछ होगा। ये घरेलू लेन देन नहीं है, ये दुकानदार के घर में होने वाले लेन देन नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग कौन से लेन देनों को रिकॉर्ड करता है, जो बिजनेस के अंदर होते हैं। तो इस लेन देन के कारण आपके बिजनेस के ऊपर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। अब यहां पे हम जब बात करते हैं तो ये जो लेन देन है वो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, इनको आप मुद्रा में माप सकते हैं। तो हम रिकॉर्डिंग उन्हीं ट्रांजैक्शन की बिजनेस में करते हैं जिनको हम मुद्रा के अंदर माप सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लॉस हो रहा है, आपके एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट हैं, अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, तो उस वैल्यू को, उस लॉस को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पर अगर लॉस बाय थेफ्ट हो रहा है, चोरी, तो उसको तो मेजर कर सकते हैं। चोर कितने रुपए की वस्तुएं ले गया है, कितने पैसा निकाल के आपके यहाँ से ले गया है, तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जिसको मुद्रा में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मनी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे, बाकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये ट्रांजेक्शन दो तरह की होती हैं, कैश और क्रेडिट, नगद और उधार, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जहां पे दो पार्टीज की जरूरत होती है, बिजनेस के अलावा एक और पार्टी की जरूरत होगी। बिजनेस जब भी खरीदेगा किसी और से खरीदेगा, जब भी बेचेगा किसी और को बेचेगा, तो ये एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है। जबकि डेप्रिसिएशन बिजनेस खुद लगा रहा है, ये बिजनेस के अंदर की ट्रांजेक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, बाकियों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो थैंक यू। आज के लिए हमने बात बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स की है, और ये टर्म्स आप लोगों को बहुत पे करने वाली हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आ गई होंगी। आने वाली वीडियोस में भी हम बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर बात करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।